नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही राघव ने शादी वाले घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी सौम्या पर पड़ी, जो बनारसी साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। आज वह उसे पूरे 10 साल बाद देख रहा था। साथ आए उसके 12 वर्षीय बेटे अयान ने दौड़कर मम्मी के आंचल में पनाह ले ली। अजीब बात थी, क्योंकि राघव तो अपने साले के बेटे की शादी में आया था, जबकि 9 साल पहले उसने और सौम्या ने रिश्ता तोड़ दिया था। न तलाक हुआ, न मेल, बस दोनों बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अलग हो गए थे। राघव जानता था कि शादी में सौम्या से आमना सामना जरूर होगा, इसीलिए उसने पहले ही सोच रखा था कि वह उसे नज़रअंदाज कर देगा, और उसने वैसा ही किया। सौम्या को देखकर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। अभी कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी अनिका आ गई। पापा पापा कहते हुए वह उससे लिपट गई। राघव भी बेटी को सीने से लगाकर प्यार बरसाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। बच्चों से मिलना होता था तो स्कूल जाकर मिलते थे। दोनों ने अपने रिश्ते को पूरी तरह तोड़ डाला था। राघव एक सफल बिजनेसमैन था, अच्छी कमाई थी, मगर वैवाहिक जीवन तहस नहस। सौम्या एक सरकारी बैंक में मैनेजर थी। रिश्ते टूटने की मुख्य वजह थी सौम्या का नौकरी करना। राघव को यह कतई मंजूर नहीं था। उसने साफ कह दिया था कि अगर सौम्या ने नौकरी की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देगा। एक बार राघव की माँ ने सौम्या से कह दिया था, मेरे बेटे की कमाई खा रही है। यह बात सौम्या के दिल में चुभ गई। वह एक प्रतिभाशाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह पति की बंदिश से नहीं झेल पा रही थी। उसने चुपके से बैंक की परीक्षा दी और पास भी हो गई। जब राघव को पता चला तो उसने कहा, अगर तुमने ज्वाइनिंग की तो रिश्ता खत्म। मगर सौम्या ने जिद की और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों अलग हो गए। सौम्या बेटी को साथ लेकर चली गई और बेटा राघव के पास रह गया। शुरुआत में किराए पर रही, फिर खुद का घर खरीद लिया। अब 9 साल बीत चुके थे। दोनों बिना एक दूसरे के जीना सीख चुके थे। अजीब बात थी कि दोनों में से किसी ने तलाक की कोशिश नहीं की थी। दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी थे, लेकिन ईगो और जिद ने उन्हें दूर कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी बहुत समझाया था, मगर दोनों जिद्दी निकले। राघव का ससुराल से रिश्ता आज भी अच्छा था, इसीलिए वह शादी में निमंत्रण मिलने पर चला आया। शादी की रस्में चल ही रही थी। हल्दी और तेल की रस्म में जब राघव का नंबर आया तो वह अकेला ही आगे बढ़ा। उसकी साली ने मजाक में कहा, जीजा जी जोड़े से चढ़ाते हैं ना तेल, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनना था कि सौम्या झट से आकर उसके पास खड़ी हो गई। फिर दोनों ने साथ में रस्म निभाई। 9 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने पास खड़े थे। आज भी वही सेंट लगाती है जो पहले लगाया करती थी। उसके भीतर पुरानी यादें उमड़ पड़ी। सौम्या ने भी देखा कि राघव ने आज भी हाथ में मोली बांधी हुई है। उसे याद आया, वही तो थी जिसने एक दिन कहा था, हाथ सूना लगता है, यह लाल धागा बांध देती हूँ। यह रक्षा भी करेगा और सुख भी देगा, लेकिन इसे राखी मत समझना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वह सोचने लगी, कितना भी दूर चला जाए मगर मुझे भूला नहीं। फिर दोनों ने कैमरे के सामने पोज दिया, मानो दुनिया भर का प्यार उनके बीच हो। रात को जब सो गए, सौम्या ने बेटी अनिका से कहा, बेटा देखो तुम्हारे पापा किस कमरे में सोए हैं। अगर उसमें कूलर नहीं है तो मुझे बताना। बेटी ने बताया कि कमरे में कूलर नहीं है। सौम्या ने दूसरी मंजिल वाले कमरे में कूलर लगवाया, ठंडा पानी डलवाया और बेटी से कहा,
पापा से कहना कि इस कमरे में सो जाए, मगर मेरा नाम मत लेना। राघव करवटें बदल रहा था। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने को कहा तो उसने पूछा, तुझे किसने कहा? अनिका ने सच बता दिया, मम्मी ने आपके लिए वहाँ कूलर लगवाया है। राघव को भीतर से बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा, सौम्या आज भी मेरी फिक्र करती है। मैं ही जिद्दी था। वह कमरे में जाकर सो गया। रात के 12 बजे सौम्या का मन किया कि देखे उसे नींद आई या नहीं। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची, वही कमरा जहां पहले दोनों साथ सोते थे। राघव हमेशा लाइट जलाकर सोता था, आज भी जल रही थी। वह बनियान और पजामा पहने सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती देखकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। कभी इसी सीने पर सिर रखकर सोया करती थी। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उसका मन किया कि सारी ईगो छोड़कर जाकर उसे लिपट जाए, मगर जैसे ही राघव ने करवट ली, वह घबराकर वापस लौट गई। अगले दिन संगीत का कार्यक्रम था। सौम्या ने राघव के पसंदीदा रंग स्किन कलर की साड़ी पहनी। पूरे श्रृंगार में वह बेहद सुंदर लग रही थी। राघव बस देखता ही रह गया। बच्चों ने कहा, बुआ आप भी डांस करो। सौम्या एक अच्छी डांसर थी। उसने गाना लगवाया, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। नाचते नाचते उसकी नज़र राघव पर ही थी, लेकिन जब राघव उठा और चुपचाप बाहर चला गया तो सौम्या के कदम धीमे पड़ गए। उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही उसने डांस बंद कर दिया। वह उसे खोजते खोजते उसके कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला था। राघव रो रहा था। सौम्या जड़ हो गई। पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा था। वह चुपचाप उसके सामने आ गई। राघव ने रुमाल छुपाया और सामान्य होने का नाटक किया। सौम्या बोली, आप रो रहे थे? राघव बोला, नहीं, आंख में कुछ चला गया था। वह बोली, पानी लाऊं? उसने मना कर दिया। सौम्या बाहर जाने लगी। तभी पीछे से राघव बोला, माफ कर दो। सौम्या रुकी, बिना मुड़े बोली, किस बात के लिए? राघव बोला, मेरी जिद के लिए, मेरी गलतियों के लिए। मैंने तुम्हें पिंजरे में रखना चाहा था। सौम्या बोली, अब क्या फ़ायदा, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं। राघव ने कान पकड़ लिए और उसके सामने बैठ गया। तुम लौट आओ प्लीज़। सौम्या को सुख का एहसास हुआ, मगर नारी ठहरी, थोड़ा नखरा तो बनता था। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, और जाने लगी, मगर राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। सौम्या बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, मगर राघव ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। वह रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। राघव भी रो पड़ा। तेरी याद बहुत आती थी। सौम्या बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। राघव बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर यह अकड़ बीच में आ जाती थी। सौम्या बोली, आपकी अकड़ ने मेरी जवानी के 9 साल खो दिए। राघव बोला, अब इस अकड़ को कभी पास नहीं आने दूंगा। अब समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ नहीं, प्यार चलता है। सौम्या बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। राघव बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, आपके क्या विचार हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।